बताइए भाई, राधिका नया है। खेड़ा, राधिका, तो अब यहाँ पर भी 10,000 वाला दाव चल रहे हैं क्या आप? सबसे पहले तो देखिए, ममता बनर्जी इतनी बुरी तरह विफल हो चुकी हैं और उनके वोट जो कट रहे हैं घुसपैठियों के, उसकी वजह से उनको इतनी परेशानी हो रही है कि वो हर उल्टा काम अपना रही है। ये अफवाह फैलाने का काम किया जा रहा है, पर्चियां बांट कर कि मोदी सरकार आपके अकाउंट में पैसे डालेगी। अगर मोदी सरकार कुछ करने वाली होगी, उसकी बकायदा अनाउंसमेंट होती है। और ये रीत भी रही है और ये हमेशा हम करते आए हैं। कभी भी कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम बिना अनाउंसमेंट की नहीं होती है। हमें कोई ऐसे अफवाह के साथ, चाइनीज विस्पर्स के साथ खेलने की जरूरत नहीं है। ये लास्ट सर्वाइवल का स्ट्रॉ है। ये अपना हर पैंतरा अपना रही है। बाबर को कब्र से निकाल चुके हैं कि बाबर का नाम का मस्जिद बनाएंगे, वो फेल होता दिखाई दे रहा है, तो अब महिलाओं पर अटैक कर रहे हैं और नहीं तो लेकिन महिलाओं के लेकिन लिए ममता बनर्जी कैसे विफल आपको दिखी? महिला भाई महिलाओं आप के मामले में तो आप विफल ही है ना। इस राज्य में जी। आ नहीं पा रहे हैं। ममता बनर्जी अभी को आप तक तो हरा नहीं पा रहे हैं, उन्हें सत्ता से हटा नहीं पा रहे हैं, विफल वो कैसे हो गई? 2 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी आज हाँ। बंगाल में कहां आ चुकी है, ये आप मुझसे अच्छे से जानती हैं। हम्म। और कांग्रेस पार्टी आज कहां पहुंच चुकी है, ये भी आप जानते हैं। और इस बार सबको पता है कि कमल खिलेगा। हम ममता बनर्जी नहीं है जो प्रदेश की एक महिला मुख्यमंत्री और गृह मंत्री होने के बाद प्रदेश की महिलाओं को कहती है कि रात को घर से मत निकलो। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 30% वृद्धि हुई है अपहरण, एसिड अटैक्स और रेप के मामलों में। पीड़िताओं के ऊपर खुद दोष लगा दिया जाता है कि महिलाएं रात में बाहर निकलेंगी तो महिलाओं की जिम्मेदारी ठहराना मेरा काम नहीं है। आरजेडी हत्याकांड हो या उसके बाद अन्य इतने रेप केस हो, हम्म। लगातार टीएमसी के लोग महिलाओं का शोषण करते पकड़े गए। संदेश खाली यौन शोषण कोई नहीं भूला है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की कमी है, बोलती हैं कि पॉक्सो लगाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाएंगे। कॉलेज कैंपस असुरक्षित है, यहाँ पे बैठ के उनकी प्रवक्ता बोल रही थी हम इंश्योर करते हैं कि बेटियां पढ़े। अरे बेटियां बचेंगी आपके बंगाल में तो वो पढ़ेंगी ना। आपने हर तरीके से बेटियों को खत्म करने का काम ठान रखा है। बताइए, इतनी शर्मनाक बात है। 1 साल पहले तक तो ममता बनर्जी अकेली महिला मुख्यमंत्री थी इस देश में, और उन्हीं के प्रदेश में जहां माँ दुर्गा को पूजा जाता है, इतना लंबा माँ दुर्गा का फेस्टिवल की तरह होता है, वहां पे महिलाओं का ये हाल है। और अब आप अपनी मंसूबों को आगे ले जाने के लिए एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी सरकार पैसे बांटे, ये पर्ची लेकर जाइए। कितना गिरेंगी ममता दीदी, ये हद पार होती जा रही है। लेकिन मैं फिर बता दूं, महिलाएं लेकिन बहुत बिहार में क्या हो रहा समझदार है हैं। राधिका, जो वादे किए जी। वो वादे पूरे जी। नहीं किए। अच्छा अभी हुआ आप अभी उसके हाल ऊपर फिलहाल का आई। ही तो मामला है जी। भाई। अभी तो जी चुनाव अब का जो सुरूर है मुझे वो लगता खत्म है भी नहीं हुआ, और देखिए मुझे सैकड़ों की लगता है ये संख्या में नवादा महिलाएं की जुट जो गई। मुझे लगता है न्यूज चैनल के तौर पर आपको नवादा की पूरी स्टोरी दिखानी चाहिए थी कि वो महिलाएं वहां क्यों हैं। उन महिलाओं ने कंप्लेंट करी आके प्रशासन को कि कुछ 2 लोगों ने उनसे हजार हजार रुपए लेके, वो किसी ने 100 रुपए, किसी ने 500 रुपए, उनसे फॉर्म भरवाए और कहा कि तुम्हें पहली किश्त मिलेगी 10,000 की और दूसरी किश्त मिलेगी 1,90,000 की। वो 2 लोग कौन थे, उनका नाम देके बकायदा कंप्लेंट दी गई है। 3 मेंबर की कमिटी बन चुकी है ये पता करने को ये ठगी किसने करी है। क्योंकि कहीं पर भी पैसे लेकर उनको पैसे देने का या आपके पास फॉर्म भरवाने का कोई भी ऐसी स्कीम नहीं थी। कुछ लोगों ने उन महिलाओं के साथ ठगी करी, जिस वजह से नवादा में वो महिलाएं उतर आई। मुझे लगता है एक जिम्मेदार न्यूज चैनल के नाते आपको ये वाला पक्ष भी, जो मुझे असलियत है और कार्रवाई हो रही है और 3 मेंबर कमिटी है और हमने बहुत साफ कर दिया है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और जिन्होंने महिलाओं को गुमराह करने की कोशिश करी, बेवकूफ बनाने की कोशिश करी और उनसे पैसे लेकर उनके साथ ठगी करी, उनको बख्शा तो नहीं जाएगा। राज्य में तो ये पूरी आपकी खबर सरकार है, चलाइए। वहां इतनी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में इतना कुछ हो रहा है और आप तक खबर ही नहीं पहुंची कि वहां पर खबर पैसे कौन, लेकर महिलाओं से फॉर्म भरवाएगा, उनको ठगा गया। अगर किसी ने आपसे फॉर्म भरवा लिया, आप जाके पहले बताएंगी किसी को? आप तो दे देंगी। उन्होंने जैसे ही पता चला, जब चीज सामने आई, ये तो बहुत ही हास्यास्पद नहीं, बात है। जब अकाउंट में आपने जब 10,000 एक नहीं मिनट, पहुंचे तब एक मिनट सामने आया ना मैडम, राधिका। मैडम मैडम हाँ हाँ हाँ। आप लोग पहले गलत खबर चलाते हैं। ये दिखाते हैं कि उनको पैसे नहीं मिले, आधी अधूरी खबर चलाते हैं, ये नहीं बताते कि उनके साथ ठगी करी गई कुछ महिलाओं के साथ। वो चीज ये तो सामने आई जांच तो का अब विषय उसके है ना ऊपर राधिका, प्रशासन ये काम तो कर रही है। जांच का बिल्कुल विषय जांच हो है रही है। कि ये दो जांच लोग का कौन विषय है, है, जांच इसीलिए कमेटी बिठाई गई है, अभी तो ये साबित हुआ नहीं ना। जांच ये का तो विषय जांच का है, विषय इसीलिए है। हम तो यहाँ महिलाओं में जो मुझे असंतोष है, बताइए, महिलाओं की जो आप मुझे नाराजगी बताइए है, उन महिलाओं उनके का आप अकाउंट में चलाइए ना। 10,000 नहीं देखिए पहुंचे, मैं मेरे तो ये बीच में मुद्दा मत उठा रही बोलिए। हूँ। उन महिलाओं ने साफ तौर पर कहा है कि हमसे पैसे वसूले गए फॉर्म बिल्कुल भरने के कहा लिए। है, आप मुझे एब्सोल्युटली बताइए कि करेक्ट। कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम के लिए पैसे वसूले जाते हैं?
क्या हमने ऐसा किया? अगर उनके साथ ठगी हुई है, उनको बेवकूफ बनाने की तो आपकी कोशिश नाक करी के गई नीचे है, ही ये हुआ ना, राज्य में आप ही की सरकार थी। चुनाव का समय था, हमें क्या पता कौन से आरजेडी के कार्यकर्ता थे जो उस घर में जाके क्या बेवकूफ बना के आए। जिस तरीके से बंगाल में एक और ये साबित हो अफवाह गया फैलाने क्या? का काम किया जा रहा है। जांच में मैं ये आपको क्लियर हो गया क्या कि वो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं? जांच चल रही है, जांच होगी और आपके साथ अगली बार मैं डिबेट में जरूर आऊंगी। जैसे ही जांच की रिपोर्ट आएगी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपके चैनल को कि मुझे बुलाएं और आप सुबह ये डिबेट करें, ताकि मैं ये जांच की सारी परतें खोल बिल्कुल, सकूं। आई वुड हमारी अप्रिशिएट, जीरो आई टॉलरेंस वुड पॉलिसी अप्रिशिएट है। राधिका, आई वुड अप्रिशिएट अगर मुझे ऐसा मुझे होता है 30 तो मैं सेकंड बिल्कुल। दीजिएगा, मैं राधिका जी को गलत साबित कर दूंगी। 30 सेकंड दीजिएगा। हाँ बोलिए Am सोफिया I खान। allowed? इन्होंने कहा कि बंगाल में औरतों के प्रति जो पीड़ा है वो बढ़ हाँ। रही है। मैं मानती हूँ कि बंगाल में नहीं, पूरे देश में ही महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, रेप्स होते हैं। लेकिन एनसीआरबी रिपोर्ट के हिसाब से कलकत्ता चौथी बार जो है सेफेस्ट सिटी माना गया है। ये सेफेस्ट आंकड़े सिटी? बता रही है, मैं नहीं कह रही आपकी हूँ। मुख्यमंत्री कुछ कहती है कि मैं घटनाएं हुई प्रोटेक्शन हैं, नहीं दे सकती कुछ और अपने आप को घटनाएं हुई सेफेस्ट हैं, वो बता रही पूरे हैं। देश में होती हैं। जोक इज ऑन यू जिनका मैडम। चलिए ठीक है, एक बार मैं मनोज पांडे का रुख कर रही हूँ, जोक कोलकाता इज से ऑन हमारे यू। साथ जुड़ गए। आपस में मत लड़िए, आपस में मत लड़िए।